आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री भविष्य पुराण से भगवान सूर्य के पूजन एवं व्रतोद्यापन का विधान, द्वादश आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा के बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत लगभग 8-10 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि ब्राह्म पर्व के इस वृत्तांत को जो भविष्य पुराण से लिया गया है, ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही काम का आपके लिए वृत्तांत है। प्रैक्टिकल करना हो तो भगवान सूर्य की पूजा और उनके व्रत का क्या विधान है, और द्वादश आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा का आपके सामने गुणगान करने वाला हूँ। सूक्ष्म गुणगान लगभग 8-10 मिनट का होने वाला है। बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक, कृपया बीच में छोड़कर ना जाएं। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सांब, अभी भी मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत उत्सव एवं पूजन की विधियों का वर्णन आपको बताता हूँ। उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पूर्व एक बार हविष्यान्न का भोजन करके सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयम करके भगवान सूर्य का ध्यान करके रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर सोना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या वंदन करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खखोलकाय स्वाहा, ओम खखोलकाय स्वाहा, ओम खखोलकाय स्वाहा का जाप एवं सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाएं। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर दें। कुशाओं की प्रादेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला लें। उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। अनंतर जलते हुए उल्मुख से पर्यग्निकरण करते हुए घृत का 3 बार उत्प्लवन करें। स्त्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में स्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण करके सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्ण आहुति के पश्चात तर्पण करें। अनंतर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। एक बार फिर सुने। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। दोस्तों, यह फागुन चल रहा है और इससे पहले माघ ही था, जो माघी मेला आपका इलाहाबाद प्रयाग में लगा था। तो दोस्तों, माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फागुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष माघ में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें।
दोस्तों, यह महीना वाइज, मंथ वाइज आपको सूर्य नारायण देवता के नाम मैंने आपको बताए। इस विधि से 12 मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त विधि से एक वर्ष तक व्रत करके रत्न जटित स्वर्ण का एक रथ बनवाएं और उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के मध्य में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषण से अलंकृत सूर्य नारायण देवता की सोने की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे उनके सारथी को बैठाएं। अनंतर 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्यों की भावना करके 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गऊ आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें तो हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश कभी सूर्य व्रत ना कर सकूं तो मुझे दोष ना हो। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवमस्तु ऐसा कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध और भगवान सूर्य उसे पूरा करें। अब व्रत न करने पर भी तुमको दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करके दीनों, अंधों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन करा दें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह राजपत्नी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न करके बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनाकर दान देने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है तथा वह चिर आयु, निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्यलोक में निवास करने के पश्चात राजा बनता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आधियों व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्तिपूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण देवता की आराधना की तो फिर उसके विषय में तो कहना ही क्या। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुखार बिंद से मुझे बतलाया था। कौन कह रहा है ये? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य देवता ने अपने मुख से यह वृतांत मेरे को बताया था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे बताया है। किससे बताया? अपने पुत्र सांब को बताया है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से
हजारों पुत्र पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है। मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं, नहीं तो इस चक्र में इतना तेज कहाँ से आ जाता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य प्रति जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स, तुम भी मन, वाणी और कर्म से सूर्य नारायण देवता की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य एवं लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सांब, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस दिन प्रायः दिन का अधिक अंश बिताकर सायंकाल 4 बजे के लगभग भोजन करके पूरी रात उपवास रहकर बिताया जाता है, उसे एक भुक्त व्रत कहा जाता है। एक बार फिर सुनिए, एक भुक्त व्रत के बारे में बताता हूँ और इसके पश्चात नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ। जिस दिन प्रायः दिन का अधिक अंश बिताकर सायं 4 बजे के लगभग भोजन करके पूरी रात उपवास रखकर बिताया जाता है, उसे एक भुक्त व्रत कहा जाता है। और दिन भर उपवास करके रात्रि को भोजन करना नक्त व्रत कहलाता है। फिर सुनिए, दिन भर उपवास करना, रात्रि को भोजन करना नक्त व्रत कहलाता है। तो दोस्तों, इस वृतांत में इसका जिक्र है कि शाम माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। दोस्तों, इस पर जोर दीजिए कि एक भुक्त व्रत जो है वो पंचमी तिथि को किया जाता है, जब आप दिन के आखिरी लगभग 4 बजे के समय भोजन करके और रात को उपवास करेंगे, उसको एक भुक्त व्रत कहते हैं। और इसी प्रकार दिन भर उपवास करके रात्रि को भोजन कर लेंगे तो नक्त व्रत जो किया जाएगा वो षष्ठी को किया जाएगा। अब आपकी समझ में आ गई होगी। सुव्रत, कुछ लोग सप्तमी में उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान कहते हैं। इस प्रकार विविध मत हैं। वस्तुतः षष्ठी को उपवास करके भगवान सूर्य नारायण देवता की पूजा करनी चाहिए। रक्त, चंदन, करवीर, पुष्प, गुग्गुल, धूप, पायस आदि नैवेद्यों से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण देवता की पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अगर, धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को उत्कृष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त्य पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के पुए आदि का नैवेद्य तथा इक्षुरस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में माघ मास की शुक्ला सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रोत्सव का आयोजन करें। पुण्यदामिनी महापुण्यदायिनी इस
सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। दोस्तों, रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभीष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुमंतु ने कहा कि राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर होकर रथ सप्तमी का व्रत किया और कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। दोस्तों, यह जो वृतांत है भविष्य पुराण के अध्याय 50 और 51 से लिया गया है, आपको सुनाया गया है सूक्ष्म रूप में। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, जय सूर्य नारायण देवता की, जय सांब की और जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री राधे कृष्णा।